हेलो बेटा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर हम 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो इसमें बेसिकली हमें डिस्कस करना है रोटेशनल मोशन के बारे में और सर्कुलर मोशन के बारे में। तो बेसिकली इससे पहले हमने जो मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन का मतलब क्या है कि सिंपल कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन। अभी जो बॉडी हमारे पास क्या है, एक रोटेशन के अंदर रिवॉल्व कर रही होगी या सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही होगी, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो इसी चीज को फर्दर डिस्कस करने के लिए हम आगे मूव करते हैं मेरा। तो इसमें रोटेशनल मोशन के जो पैरामीटर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उसमें जो हमारे पास जो है काइनेमेटिक, तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? काइनेमेटिक के बारे में डिस्कस करना है। तो काइनेमेटिक बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा? तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, काइनेमेटिक के बारे में। तो काइनेमेटिक, द काइनेमेटिक जो है, जैसे हमने पढ़ा है स्टेट या मोशन ऑफ बॉडी। मतलब अगर हम मोशन ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो काइनेमेटिक हम डील कर रहे हैं किसके साथ? रोटेशनल मोशन। मतलब जो बॉडी है वो क्या है? रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, तो उसके अंदर हमें इसको क्या करना है? स्टडी करना है। तो रोटेशनल मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द रोटेशनल एंगल, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, एंगुलर एक्सलेशन एंड टाइम के। मतलब जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे या ट्रांसलेटरी मोशन की, तो वहां पर जो बॉडी थी हमारे पास किस मोशन कर रही थी? स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही थी। स्ट्रेट लाइन पाथ। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव करती थी, तो उसके लिए हमारे पैरामीटर जो थे, उसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड की, स्पीड हमने फाइंड की। तो ये जो पैरामीटर थे हमारे पास किसके? लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन के थे। अब जो हमारे पास जो मोशन है वो किसमें हो रही है? रोटेशनल हो रही है, एंगुलर मोशन है। तो अब इसके जो पैरामीटर होंगे वो हमारे पास एंगुलर पैरामीटर होंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और वेलोसिटी जो हमारे पास क्या? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर में सिंपल वेलोसिटी थी, अब ये वेलोसिटी जो है रोटेशनल की वजह से ये क्या? एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है। और हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है हमारे पे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सलेशन के बारे में। एंगुलर एक्सलेशन, इन पैरामीटर के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सलेशन, इन पैरामीटर के बारे में हमें क्या करना है? यहाँ पर डिस्कस करना है। तो फर्दर जो हमारे पास है कि ये हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन आर इक्वलेंट टू लीनियर काइनेमेटिक। जो लीनियर काइनेमेटिक हम जो डिस्कस करके उसके पैरामीटर के बराबर ही होंगे। तो इन इक्वेशन को हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। तो रोटेशनल मोशन बेसिकली होती क्या है? रोटेशनल मोशन उस मोशन को कहा जाता है जो बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या है? व्हेन बॉडी itself इज स्पिनिंग, मतलब जो बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस पे घूम रही हो। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रोटेशनल मोशन को: द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड जो चीज घूमे, तो वो हमारे पास क्या आती है? रोटेशनल मोशन क्या था आती है? अबाउट एन एक्सिस नॉन एज, और उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, जिसके ऊपर वो घूम रही है। तो जो बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका एक रोटेशनल एक्सिस होता है, इज नॉन एज। और जो मोशन कर रही है अपने एक्सिस पे, तो उस मोशन को रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। और ये जो बॉडी होगी ये कौन सी होगी? इज नॉन एज ए रेजिड बॉडी। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? नॉन एज रेजिड बॉडी। रेजिड बॉडी उसको कहा जाता है
जो बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है उसके सारे पार्टिकल एक ही रिजिड बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है उसमें चेंज ना आए। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जैसे, जैसे आपके पास इसमें हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि ये डिफरेंट हमारे पास जो है बॉडी है सर्कुलर मोशन, जैसे अगर मैं सर्कल यहाँ पे बनाऊं तो आपके पास कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है, जो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? अपने एक्सिस। जब ये बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो इसका जो है ये हमारे पास सर एक्स मतलब ये कंटिन्यूसली क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड। तो मतलब ये जो है मतलब इसका जो सेंट्रल एक्सिस होगा वो इसके अराउंड ये क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। तो ये आपके पास जो बॉडी जो है रिजिड बॉडी मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा फिक्स होगा। रिजिड बॉडी उसको कहा जाता है जिसका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो क्या है, फिक्स होगा। तो उस टाइप की बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अर्थ इज स्पिनिंग ऑन एक्सिस। अर्थ की दो तरह की मोशन है। अर्थ जो ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म करती है और स्पिन मोशन। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो उसकी जो मोशन है या टर्निंग ऑफ सॉफ्ट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक मोटर, turning a wheel, but we need to different system. There are the basic system of the angle of measurement. हमें क्या कहते हैं, अगर वो सर्कल कंप्लीट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप उसको वाइब्रेशन भी कहा जाता है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। वाइब्रेशन का मतलब यही है कि वाइब्रेट होना, मतलब वो अपना साइकिल को कंप्लीट करे। और इसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन नंबर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। और उसका यूनिट जितने रोटेशन होंगे उतने रिवॉल्यूशन हम उसको कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही जो बेसिकली हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन। तो अब इसमें हमारे पास मोशन के अंदर जो बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या हम ऐसे कह दें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। तो ये भी आपके पास क्या है, जैसे डोर होता है आपके पास ओपन और क्लोज, बीच में वो क्या होता है एक जगह पे, मतलब यहाँ पर जो एक्सल के साथ ये सेंट जो एक साइड उसकी जो होती है फिक्स होती है, उसके अराउंड ये क्या कर रहा है, डोर जो क्या होता है क्लोज और ओपन होता है। तो ये जो आपके पास क्या स्पिन हो रहा है अराउंड है। या फिर आपके पास जो वॉच है, वॉच के अंदर जो आपके पास उसके नीडल मूव कर रहे हैं, तो क्लॉक मिनट हैंड है या हावर हैंड है, क्लॉक के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो मोशन होती है वो भी आपके पास रोटेशनल मोशन में आती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो फर्दर जो इसमें हमारे पास जो पैरामीटर हो कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जैसे हमारे पास लीनियर मोशन थी उसका डिस्प्लेसमेंट होता था, अब हमारे पास क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारे पास का वर्टेक्स एट द सेंटर, यहाँ से एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लेके और इसका जो रेडियस है उसको हमने आर कंसीडर किया हुआ है। इसका रेडियस क्या है हमारे पास, आर। आर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर है। और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास, इसको अगर ये पार्टिकल यहाँ पी कंसीडर करें, ये मूव करके हमारा नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहा है तो इसका यहाँ पर आ गया। तो इसका रेडियस ये, मतलब ये सेंटर से जो एंगल बनी वो इसको हम क्या कहते हैं, एस को हम कहते हैं आर्क। एस को हम क्या कहते हैं, आर्क, जो इसने कवर किया सरकमफेरेंस के ऊपर। इसको आर्क, आर्क लेंथ भी कहते हैं, आर्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो थीटा जो है, थीटा इज द सिंबल है जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब सेंटर ऑफ द सर्किल, साइड कट ऑफ द आर्क इन इक्वल टू द रेडियस, मतलब जो आर्क होगा ना, जो एस है उसकी जो वैल्यू होगी रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर होगी। तो उसकी जो एंगल होगी वो हमारे पास थीटा, जो रेशियो है किसका, थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये रेशियो हमारे पास किसका, ये बेसिक आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल का जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहा जाता है। और थीटा जो हमारे पास क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा आर्क को हम इंडिकेट करते हैं एस के, और इसको इंडिकेट करते हैं रेडियस को आर से। तो थीटा इक्वल क्या हो, एस अपन आर। तो ये हमारे पास एस जो आर्क की जो लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है, वो आर द रेडियस ऑफ। अब इसका यूनिट जो हमारे पास ये बेसिकली बेसिक क्वांटिटी के अंदर इसका यूनिट, आर्क का यूनिट मीटर है, रेडियस का यूनिट मीटर, मीटर मीटर में कैंसिल हो गया। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, कोई नहीं, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। पर ये कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो एंगल बनी है प्लेन एंगल है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ सर्कल बन रही है। प्लेन एंगल जो होती है वो टू डायमेंशनल एंगल होती है।
अब प्लेन एंगल जो हमारे पास, ये जो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो तरह की, प्लेन एंगल है, दूसरी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बनती है सेंटर ऑफ सर्किल, एंड जो है हमारे पास जो सॉलिड एंगल है वो बनती है सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये बेसिकली टू डायमेंशनल एंगल है, एंड सॉलिड जो सॉलिड एंगल है वो हमारे पास जो है थ्री डायमेंशनल एंगल है। तो अब यहाँ पर जो अब हमारे इन दोनों का जो रेशियो है थीटा इजिकल एस अपन आर, तो ये बेसिकली इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर। मतलब इस फार्मूला को यूज करके हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। अब थीटा के दूसरे यूनिट क्या है, रेडियन भी यूज किया जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर। रिवॉल्यूशन भी इसका यूज किया जाता है, रिवॉल्यूशन, या फिर इसका यूनिट जो है तीसरा हम ये भी यूज करते हैं डिग्री, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। तो रेडियन, रिवॉल्यूशन, डिग्री, तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं इसके। अब यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्किल जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सिंस द लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ द रेशियो कैंसल टू ईच अदर, तो ये हमारे पास डायमेंशनल लेस यूनिट है। तो इस रिलेशनशिप इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो है 2 पाई, 2 पाई रेडियन जो बराबर होता है वो बराबर होता है हमारे पास 1 रिवॉल्यूशन के। ये 2 पाई रेडियन जो बराबर 1 रिवॉल्यूशन, एंड 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, 2 पाई इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 3, मतलब पूरा सर्कल अगर कंप्लीट कर रहा है तो हमारे पास 360 डिग्री का होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बोला है कि अगर 360 के इक्वल है, तो अगर मैं आपको बोलूँ 2 पाई रेडियन 360 के, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, 1 रेडियन फाइंड करने के लिए सिंपल है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन, जैसे आपने कहा कि 2 पाई रेडियन जो है हमारे पास जो बराबर है 360 डिग्री। ठीक है। तो हमें 1 रेडियन चाहिए, तो 2 पाई यहाँ पर क्या होगा, ये 360 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमें टू को इसको 180 टाइम्स लगेगा, 180 डिवाइड बाय पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू 3.14 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास है 57 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे पास क्या है, 57 पॉइंट, इसका वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 1 रेडियन के बराबर है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, 157.3 डिग्री के इक्वल है। अगर आपको चाहिए बेटा कि 1 डिग्री किसके बराबर है, तो उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री जिसके इक्वल होगी वो मिल जाएगा। अगर हमारे पास देखना है कि हमारे पास 1 डिग्री, तो डिग्री 1 डिग्री को देखना है, तो आप क्या करोगे, 2 पाई को 360 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 180 हो जाएगा। पाई बाय 180, तो आपके पास जो है इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री जो है इतने रेडियन के इक्वल है। तो इसको इस तरह से यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये हमारे पास जो है सर्किल के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही होती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। और रिवॉल्यूशन सिंपली उसको कहा जाता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होती है वो बराबर होती है 360 डिग्री के बराबर। अगर रेडियन को हमें डिफाइन करना है, रेडियन जो हमारे पास का यूनिट है किसका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको हम डिफाइन करना है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एंगल कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ सर्कल बनी है, उसका आर्क लेंथ जो इक्वल होना चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये कहाँ एंगल बनी है, सेंटर ऑफ सर्कल बन रही है।
उसमें जो होगा क्या बेटा, बाय एन आर्क, आर्क जो होगा वो आपके पास जो होगा आर्क इक्वल टू इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब आर्क लेंथ जो बराबर होना चाहिए किसके, रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब क्या, मतलब कह रहा है कि ये जो आर रेडियस है और ये आर की वैल्यू जो है ये एस के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो एंगल होगी ये आपके पास 1 रेडियन के इक्वल होगी। तो इस मेथड को यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया जाएगा। लीनियर के अंदर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, जब हम एंगुलर मोशन में आए तो ये हमारे पास क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी चीज को फर्दर आगे देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो बेसिकली जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही थी तो हमने वहां पर कह रहे थे वेलोसिटी क्रिएट होगी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास चेंज आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट कौन सा चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से वहां पर जो वेलोसिटी क्रिएट होगी उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कब होती है, जब कोई बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी को सिंपली हम इंडिकेट करते हैं किसके साथ, ओमेगा के साथ। इसकी सिंबल जो क्या है, ओमेगा। ओमेगा इज यूज टू इंडिकेट द एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की जो सिंबल हमारे पास ओमेगा है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो लिखते हैं हम ओमेगा के साथ, तो ये बेसिकली हमारे पास चेंज इन थीटा डिवाइड बाय टाइम के इक्वल है। चेंज इन टाइम लिख ले, मतलब लगभग एंगल चेंज होगी तो उसका हमारे पास थीटा भी चेंज होगी और टाइम भी चेंज होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1। जैसे हम वहाँ पर D2 माइनस D1 लिखते थे और T2 माइनस T1। क्योंकि चेंज है ना, चेंज को फाइनल से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, चेंज। SI यूनिट इसका है जो हमारे पास, SI यूनिट जो है वो इसका है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम का यूनिट है सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। या फिर हम इसको कहते हैं डिग्री पर सेकंड भी कहा जाता है, या सम टाइम इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी यूज करते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इसमें कभी हमारे पास RPM भी दिया जाता है, इसका मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो RPM भी इसका यूनिट यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कहा जाता है। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट जो होता है आपके पास, तो रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई और पर मिनट 60। तो ये आपके पास इसको डिवाइड करेंगे तो पाई/30 क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रिवॉल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट किया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसको हम बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट कहा जाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रिवॉल्यूशन पर सेकंड के। तो बेसिकली अब बुक में जो लाइंस लिखी हैं उसको, एनी ऑब्जेक्ट विच रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, मतलब जो चीज़ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। और रोटेशनल मोशन के अंदर हर जगह पर जो सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि बॉडी जो होती है रेजिड होती है, रेजिड होने की वजह से हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, सेम रहेगी। और जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी एक तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो है,
और दूसरी इसकी जो वेलोसिटी कौन सी है हमारे पास, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो क्या है सर्कल जिस पॉइंट पे पार्टिकल पड़ा हुआ है वहां से क्या है एक सीधी एक वेलोसिटी जाती है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है, उसको ये नाम देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि सर्कल के साथ ये क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है। तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर क्योंकि ये बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है और लीनियर वेलोसिटी जो है उसको हमने नाम दिया कौन सा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी विच इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही है तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास की मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये डेफिनेशन ये है आपके पास, द वेलोसिटी वो क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी विच इज टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कुलर पाथ कह लेते हैं, मतलब सर्कुलर पाथ के साथ क्या बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी, ठीक है। एट एनी किसी भी पॉइंट पे ऊपर, चाहे पॉइंट वाले ये हो तो यहाँ से टेंजेंट बनाएगी, अगर ये पॉइंट हो तो यहाँ से टेंजेंट बनाएगी, ये पाथ हो तो यहाँ से टेंजेंट, ये पाथ तो मैंने हर पॉइंट पे ये क्या बनाएगी, टेंजेंट क्रिएट कर दी एनी एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम के ऊपर। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी फर्दर हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, पर यहाँ पर मैं सिंपल फार्मूला बताता हूँ, वी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो ओमेगा आर ये भी यूज कर सकते हैं, तो ओमेगा अगर कैलकुलेट करना है तो वी टी अपॉन आर करते हैं। तो ये हमारे पास ओमेगा का फार्मूला है टू कैलकुलेट है। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्किल का जो रेशियो होगा, तो वो भी आपके पास क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा होगा, जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अब फर्दर जो इसमें जो पॉइंट्स हमारे पास लिखी हुई बुक के अंदर वो देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जनरल यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, तो ये एक्चुअली डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और इसका कोई डायमेंशन नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ इसका जो है हम यूज करते हैं क्या है, बट द एंगल आर एक्चुअली, मतलब जो थीटा है, थीटा का कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं है, क्योंकि वो डायमेंशन लेस हम पहले पढ़ के आए इसी लेक्चर के अंदर। तो अब यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, ऐसा यूनिट होगा पर सेकंड, क्योंकि थीटा का यूनिट जो है वो आपके पास यूनिट लेस है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये आपके पास 1/2 सेकंड तो पर सेकंड हो जाएगा। और दूसरा इसका यूनिट हमने कहा रेडियन पर सेकंड, आरपीएम भी यूज कर सकते। एंगुलर वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो डायरेक्शन होगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन हम इंडिकेट करेंगे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्या है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। आपकी जो फिंगर होंगी वो फिंगर आपके इंडिकेट करेंगे रोटेशन को, और थंब जो आपका इंडिकेट करेगा वो इंडिकेट करेगा किसको, ओमेगा को। तो इस तरह से आपके राइट हैंड रूल से आप इंडिकेट करेंगे आप एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट हैंड रूल इज यूज टू कैलकुलेट द एंगुलर। अब राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी फिगर के हिसाब से देखेंगे। तो आप सिंपली जो थंब का डायरेक्शन आप रखें, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, फिंगर जो होगी वो आपके ऊपर रोटेशन को इंडिकेट कर रही होगी, मतलब फिंगर को आप रोटेशन के डायरेक्शन में करें, थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। जैसे अभी आप इस पे जो मोबाइल पे या आप लैपटॉप पे भी देख रहे हैं, तो आपके सामने जो होगा ये जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल के डायरेक्शन में जिस तरफ मोशन हो रही है, जिस तरफ वेलोसिटी के उस डायरेक्शन में आप फिंगर को करें, थंब आपकी तरफ डायरेक्शन शो करेगा, मतलब थंब आउटवर्ड द बोर्ड होगा। तो ये आपको पास इंडिकेट करेगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड द बोर्ड है। अगर ये रोटेशन हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर अभी रोटेशन जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आउटवर्ड है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो टूवर्ड द बोर्ड होगा। तो इस तरह से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी जब फाइंड करते हैं, टाइम जो अप्रोच टू जीरो, टाइम क्या हो, अप्रोच टू जीरो, तो वहाँ पर जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी शॉर्ट टाइम के ऊपर जो हम एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेट करें, तो उस वेलोसिटी को हमारे पास यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, डब्ल्यू इंस्टेंट इजिकल लिमिट। लिमिट जो होती है ये टाइम जो होता है अप्रोच टू जीरो का,
इंडिकेट करता है। और यहाँ से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, और टाइम जो होगा वेरी स्मॉल होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज रेफर टू, और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो रेफर टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास फॉर्मूला W इज इक्वल टू थीटा अपन टी। अगर हमारे पास ये जो है, अगर ये बॉडी कंप्लीट रोटेशन कवर कर रही हो, इस चीज़ को फर्दर थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। अगर एक बॉडी जो कंप्लीट रोटेशन कवर कर रही होती है तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला था चेंज इन थीटा अपॉन टाइम। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर कर रही है तो थीटा जो होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी घूम के वापस यहीं पर आई, तो थीटा जो होगी हमारे पास 2 पाई के बराबर होगी। टाइम जो होगा कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम होगा वो कैपिटल टी है, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली इंडिकेट किया था कैपिटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, मतलब बॉडी को कितना टाइम चाहिए एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को, टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टी इज ए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, जिसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट होता है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है यहाँ पर, वो बेसिकली हमारे पास है एफ इजिकल 1/t। और टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये फार्मूला हम टाइम पीरियड की जगह पुट करेंगे, टाइम पीरियड बराबर 1/f। तो थीटा इजिकल क्या हो जाएगा, 2 पाई 1/f। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो हमारा थीटा नहीं, सॉरी, यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा। ओमेगा जो बराबर हो जाएगा, उसको को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास जो होगा 2 पाई एफ। क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको समटाइम हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो मतलब यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग फिजिक्स विद के लाल खत्री।